नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शाह और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। और अब रुक करते हैं इस वक्त की 5 बड़ी खबरों की तरफ। यूपी चुनाव की आखिरी चुनावी जंग पूर्वांचल में लड़ी जा रही है। 7वें चरण की 54 सीटों पर वोटिंग जारी है, जहां पर 613 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस चरण में जहां बीजेपी के सामने अपने सियासी दुर को बचाए रखने की चुनौती है, तो वहीं सपा और बीएसपी के सामने अपने पुराने करिश्मे दोहराने का चैलेंज भी। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव में अब बारी फाइनल यानी कि 7वें चरण की है। 7वें फेज में पूर्वांचल के 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग जारी है, जहां पर 613 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। सूबे की सत्ता के लिहाज से ये चरण सबसे अहम है। ऐसे में बीजेपी के सामने अपने सियासी वर्चस्व को बचाए रखने की चिंता है, तो सपा और बसपा को अपने पुराने गढ़ में ताकत दिखाने का मौका। इतना ही नहीं, जातीय आधार वाले छोटे छोटे दलों की असल परीक्षा इसी चरण में होनी है। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आजमगढ़ संसदीय सीट पर मतदान होना है, तो वहीं अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के मिर्जापुर में भी मतदान है। जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर द्वारा सिंह चौहान जैसे नेताओं की किस्मत का फैसला भी इसी चरण में होना है। यूपी के 7वें चरण में पूर्वांचल के आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र जिले की 54 सीटें शामिल हैं। आजमगढ़ और जौनपुर जिले को सपा का गढ़ माना जाता है, तो मऊ और गाजीपुर के उनके सहयोगी सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और जनवादी पार्टी के प्रमुख संजय चौहान का असर है। वहीं बाकी जिलों में बीजेपी और उसके सहयोगी अपना दल का प्रभाव माना जाता है। यूपी चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। धूल उड़ाते हेलीकॉप्टर्स और जनसभा में चुनावी नारे लगाते कार्यकर्ता अब इस चुनाव के लिए शांत हो चुके हैं। प्रचार के लिए लोगों तक पहुंचने वाले नेता लखनऊ, दिल्ली का रुख कर चुके हैं, तो रैलियों को सफल बनाने की योजना में लगे कार्यकर्ता भी आराम फरमा रहे हैं। अब सबकी नजर 7 मार्च को आखिरी चरण के मतदान के बाद 10 मार्च को आने वाले परिणाम पर है। चुनाव आयोग की सभाओं पर लगाई गई पाबंदियां हटने के बाद सभी नेता जमीन पर उतरे हैं और सत्ता में वापसी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग क्षेत्रों में छोटी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। मुख्य रूप से चुनौती पेश करने वाले अखिलेश यादव तक ने एक दिन में 5 से 7 सभाएं की। सभाओं के मामले में इस बार प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं रही और खास तौर पर नुक्कड़ सभा करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। हालांकि इस बार रोड शो का भी बोलबाला रहा, लेकिन चुनाव आयोग की पाबंदी हटने के बाद रैलियों ने चुनाव का माहौल गरमा दिया। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे ज्यादा जनसभाएं की। सभी प्रत्याशियों ने सीएम योगी की सभाओं की मांग की थी। इसको देखते हुए उनकी एक दिन में 5 से 7 सभाएं लगाई गई थी। उन्होंने 207 सभाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में वर्चुअल सभाओं को संबोधित किया, लेकिन बाद में उनकी सभाएं शुरू हुई। सिर्फ पीएम की बड़ी सभाएं हुई। प्रधानमंत्री ने 28 रैलियां की। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी इस बार यूपी में प्रचार में पूरी ताकत से सक्रिय दिखे। पश्चिमी यूपी में डोर टू डोर कैंपेन के जरिए लोगों तक पहुंचने के अलावा 61 रैलियां और रोड शो निकाले। चुनाव प्रचार में अपनी पार्टी की ओर से अकेले कमान संभाल रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी रोड शो कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया। साथ ही गठबंधन में शामिल सहयोगी दलों के प्रत्याशियों के लिए भी रैलियां की। अखिलेश ने अलग अलग रूट्स पर 14 रथ यात्राएं की। साथ ही अखिलेश यादव ने चुनाव घोषित होने के बाद 117 जनसभाएं की। उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग हो रही है। 9 जिलों की 54 सीटों पर आज 613 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। इस चरण में जिन जिलों में वोटिंग हो रही है उनमें आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र शामिल हैं।
वोटिंग से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की जनता से वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाने की अपील की। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में आज लोकतंत्र के महायज्ञ की पूर्णाहुति का दिन है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में भाग लें और मतदान में पूरे जोश के साथ वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। 7वें चरण की 54 सीटों में से 11 अनुसूचित जाति के लिए और 2 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पूर्ववर्ती 6 चरण में से 339 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो चुका है। पहले चरण में मतदान 10 फरवरी को हुआ था। 10 मार्च को मतगणना होगी। बीजेपी ने पार्टी के चुनाव चिन्ह पर 54 सीटों में से 48 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जबकि उनके सहयोगी अपना दल और निषाद पार्टी ने 3-3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने अपने चुनाव चिन्ह पर 45 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि उनके सहयोगी सुबह सपा ने 7 उम्मीदवार और अपना दल ने 2 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 की सफल की कहानी को दोहराने के लिए पूर्वांचल में बड़े पैमाने पर प्रचार किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पर्दा हटने के साथ ही आज आखिरी और 7वें चरण का मतदान है। अंतिम चरण में जिन जिलों में मतदान हो रहा है उनमें आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजी, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र हैं। इस चरण में 54 सीटों पर कुल 613 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें 11 अनुसूचित जाति के आरक्षित और 2 अनुसूचित जाति के लिए भी लगभग 2.06 करोड़ मतदाता शामिल है। यह अंतिम दौर भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों के छोटे आधारित दलों के साथ गठजोड़ की भी परीक्षा है। यूपी चुनाव के इस अंतिम चरण के प्रमुख प्रतियोगियों में मंत्री नीलकंठ तिवारी, अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल, गिरीश यादव और राम शंकर सिंह पटेल शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। दारा सिंह चौहान भी मऊ के घोसी से चुनाव लड़ रहे हैं। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, धनंजय सिंह, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी अंतिम चरण में अन्य प्रमुख उम्मीदवार हैं। भाजपा अपने गढ़ को बरकरार रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी 2012 के विधानसभा चुनावों में जीते गए निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रही है। साथ ही यूपी विधानसभा चुनाव का 7वां और अंतिम चरण दोनों पक्षों के सहयोगियों के लिए एक परीक्षा होने जा रही है। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में अनुप्रिया पटेल से लेकर सपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता शामिल हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 की सफलता की कहानी को दोहराने के लिए पूर्वांचल में बड़े पैमाने पर प्रचार किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले के 6 चरणों में 339 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो चुका है। अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आगामी 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। अंतिम चरण के मतदान से पहले प्रमुख पार्टियों के अहम नेताओं ने बयान दिए हैं। उनके बयान सामने आए हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने इस दौरान, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आखिरी चरण का मतदान जारी है। आखिरी दौर के दंगल के दिन पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मतदान की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि आज उत्तर प्रदेश में 7वें चरण व अंतिम चरण का चुनाव होना है। मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश में लोक कल्याण के विकास की यात्रा को अनवरत जारी रखने हेतु अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। आपका एक वोट उत्तर प्रदेश के समृद्ध व सुरक्षित भविष्य का आधार है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का आज अंतिम चरण है। सभी सम्मानित मतदाता गढ़ राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन की विजय के लिए मतदान अवश्य करें। आपका एक वोट माफियावादियों, दंगावादियों और घोर परिवारवादियों से आपके प्रदेश को बचाएगा। अतः पहले मतदान करें, फिर जनपान करें। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि नव शुभारंभ के लिए आज 7वें चरण और अंतिम चरण में अपना वोट अवश्य डालें। साथ ही अन्य मतदाताओं को भी अपने अपने मताधिकार के सदुपयोग के लिए प्रेरित करें। जितना अधिक मतदान होगा, लोकतंत्र उतना अधिक बलवान होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मेरे प्यारे भाई बहन, आज चुनाव का अंतिम चरण है। ऐसी राजनीति को चुनिएगा जो आपके जीवन को बेहतर बनाने का विकल्प आपके सामने रखें। मतदान काफी सोच समझ कर करें। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि बीएसपी का यूपी में पिछले 4 शासनकाल की बात करें तो कम से कम वो एक बेहतरीन रिकॉर्ड बनाने के लिए हम सामने आते हैं। इसी वजह से हम अपील करते हैं कि हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है और इसी संकल्प के साथ आपको बेहतर यूपी बनाने का ईमानदार प्रसार भी जारी रखना है। इन खबरों के साथ फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें केकेडी न्यूज़।